हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। यार सबसे पहले रेस्ट इन पीस रतन टाटा सर के लिए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। भारत ने आज अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है पूरे इंडिया ने और दुनिया ने, यार दुनिया की पूरी दुनिया ने, इंस्पिरेशन सच में ये पूरी दुनिया, हम पाकिस्तानियों कितने हम जैसे पाकिस्तानी थे जिनकी इंस्पिरेशन थे ये, बिल्कुल वो खुद मानते थे। लोग बोलते हैं कोहिनूर अंग्रेज चोरी करके चले गए थे, लेकिन आज असली रतन भी चला कोहिनूर गया। इस दुनिया में जो नहीं रहा, असल कोहिनूर जिसको बोलते हैं। तो आज उनकी लाइफ की कुछ हम एक बायोग्राफी लेकर आए। उन्होंने अपनी लाइफ किस तरीके से गुजारी, किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी लाइफ को लेकर वो चले, मतलब क्या क्या इनके लाइफ में अप डाउन आए, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर होगा। एक डिटेल वीडियो होने लगी है रतन टाटा सर के लिए। कमेंट सेक्शन में कुछ जो आपके दिल में है आप लिख दो। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। कोई ऐसे ही नहीं बन जाता रतन टाटा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए यहां भर्ती कराया गया था, जहां 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस खबर से बिजनेस जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनके जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। बिजनेस सेक्टर में बड़ा नाम होने के साथ ही उनकी पहचान एक दरियादिल इंसान की भी थी, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। देश के सबसे लोकप्रिय कारोबारी और अरबपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने के साथ ही एक दरियादिल इंसान की इमेज भी बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा बने। यही कारण है कि देश का छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस जगत में एंट्री लेने वाला युवा, हर कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था। हालांकि उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। शुरुआती पढ़ाई के बाद साल 1959 में रतन टाटा ने आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद साल 1962 में उनकी वतन वापसी हुई और उन्होंने बिजनेस सेक्टर में टाटा स्टील के जरिए कदम रखा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कर्मचारी के तौर पर इसे ज्वाइन किया था और जमशेदनगर प्लांट में उन्होंने कर्मचारी बनकर काम किया और बारीकियां सीखी। रतन टाटा के लिए काम का मतबल पूजा करना था। उनका कहना था कि काम तभी बेहतर होगा जब आप उसकी इज्जत करेंगे। टाटा चेयरमैन की सबसे बड़ी खासियत उनका हमेशा शांत और सौम्य रहना था। वे अपने साथ कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी से भी प्यार से मिलते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे और उनकी हर संभव मदद करते थे। दिग्गज अरबपति रतन टाटा कहते थे कि आपको किसी काम में सफलता पाना है तो उस काम की शुरुआत भले ही आप अकेले करें, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ मिलकर ही दूर तक चल सकते हैं। रतन टाटा को जानवरों, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खासा लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते रहते थे। रतन टाटा के सबसे बड़े शौक, रतन टाटा बेहद सदा जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें कई चीजों का शौक भी था। इनमें कार से लेकर पियानो बजाना तक शामिल है। इसके साथ ही विमान उड़ाना भी उनकी फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर था। टाटा सन्स से अपने रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा ने कहा था कि अब मैं अपना बाकी जीवन अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ। अब मैं पियानो बजाऊंगा और विमान उड़ाने के अपने शौक को पूरा करूंगा। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा
दुनिया को 86 साल की उम्र में अलविदा कह दिया है। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। इनके नाम ऐसी कई उपलब्धियां रही हैं जो बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर सके। 21 साल की उम्र में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने से लेकर कंपनी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने में रतन टाटा की कड़ी मेहनत रही है। मिडिल क्लास के कार का सपना पूरा करने में भी रतन टाटा की बड़ी भूमिका थी। इतना ही नहीं, भारत की ग्रोथ में भी रतन टाटा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। रतन टाटा की ऐसी कई बड़ी भूमिकाएं और उपलब्धियां हैं जिसकी अगर व्याख्या करने बैठे तो शायद शब्द कम पड़ जाए। मिडिल क्लास को कार चलाने का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने एक बड़ा कदम उठाया था और 1 लाख रुपए से भी कम कीमत में कार प्रोवाइड कराने का प्लान तैयार किया। कुछ साल तक इस प्लान पर काम करने के बाद उन्होंने साल 2009 में मिडिल क्लास के लिए 1 लाख रुपए से कम कीमत में नैनो कार पेश कर दी, जो आम लोगों के बीच खूब पॉपुलर हुई। बेंगलुरु में एक एयर शो के दौरान रतन टाटा को 400 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का F-16 ब्लॉक 50 फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिला था। 69 साल के होते हुए भी उद्योगपति का लड़ाकू विमान उड़ाना कोई आम दृश्य नहीं था और इस कारनामे का वीडियो आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। रतन टाटा के अलावा नहीं कर सका कोई ऐसा काम। रतन टाटा के नाम एक और ऐसी उपलब्धि है जिसे पहले कोई नहीं कर सका था। रतन टाटा भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने F-16 फाल्कन फाइटर जेट उड़ाया था। इस कारनामे को उन्होंने 2007 में बेंगलुरु एयर शो के दौरान किया था। रतन टाटा से पहले इस फाइटर जेट को किसी ने भी नहीं उड़ाया था। रतन टाटा फाइटर जेट के अलावा लग्जरी गाड़ियों का भी शौक रखते थे। इनके पास फरारी से लेकर मर्सिडीज तक कई कार्स थे। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से, खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खासा काफी लगाव था। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते थे। इसके अलावा वे किसी भी विपदा की स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे वो मुंबई 26/11 अटैक हो या फिर कोरोना महामारी। रतन टाटा 28 दिसंबर को हुआ था जन्म। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा 86 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक दिल इंसान भी थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। रतन टाटा अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी अपना परिवार मानते और उनका ख्याल रखने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ते। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। रतन टाटा का निधन, देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरियादिली इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। टाटा ग्रुप पहले केवल बड़ी गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतरने का फैसला लिया और उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया। टाटा इंडिका पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी जिसको लोगों ने खूब पसंद किया
और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बाजार में नया कीर्तिमान को स्थापित कर दिया। उसके लगभग एक दशक बाद टाटा ने एक और प्रयोग किया और वो 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। कहते हैं अगर मन में ठान लें तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। टाटा इंडिका इतना ब्रेकडाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बेचने का फैसला कर लिया। ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन बिल फोर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों किया। ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। एक दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई, जिस वजह से फोर्ड को बेचना और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान पर सबसे पहले टीसीएस का ही नाम आता है। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने तकनीक के क्षेत्र में अहम योगदान के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का भी सृजन किया है। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैं जीवन कई पेट्स रखे हैं, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है। उनके द्वारा नवी मुंबई बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसको 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। रतन टाटा को कुत्तों से कितना नेह है उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार एक कुत्ते को वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा लेकर गए थे, जहां कुत्ते का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। रतन टाटा कोविड काल में मदद के लिए आए आगे। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत भी हेल्थ संकटों से लड़ रहा था। इस संकट के समय में रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। उन्होंने एक स्माइली पर लिखा था, कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियां अतीत में भी देश की जरूरतों के लिए आगे आई हैं। इस समय आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है। रतन टाटा को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार एक बहुत महान इंसान, एक महान इंसान, एक वो इंसान जिसको पूरी दुनिया जानती है, किस लिहाज से इंडिया को आगे लेकर गया। एक इंडिया का वो क्या कहते हैं, नील का पत्थर होता है, वो साबित हुए। और एक ऐसे टाइम पे अपने देश में ऐसी कंपनीज लाकर खड़ी कर दी, पूरी दुनिया में लाकर खड़ी कर दी कि वो एक पूरी दुनिया में नाम बन गया। और उसके बाद वो इंसान जिसने फोर्ड को अपनी गाड़ी बेचना था और उसने जब कहा कि बना नहीं सकते तो क्यों इस तरह क्यों बनाते हो, जब बना नहीं सकते तो। उसके बाद उसी से बदला लिया और उसी की कंपनियां जो है ना वो टाटा ने आज मेरे ख्याल में टाटा मोटर फोर्ड से भी ऊपर है। लैंड रोवर, जैगुआर, सब कुछ एक्वायर, सब कुछ है। जब जहाज बनाने की जरूरत देश में आई तो पहला बंदा था, मतलब जब आर्मी के लिए गाड़ी, आर्मी की गाड़ियां बनाने की बारी आई तो वो पहला बंदा था जिसने F-16 उड़ाया, जिसने अपने शौक पूरी किया। सेमीकंडक्टर्स उन्होंने बनाया। कौन सा ऐसा काम यार 160 करोड़ का यार पेट्स के लिए हॉस्पिटल बनाया है यार। इनका भाई कहना था 160 करोड़ 5 माले का भाई। अच्छा, इनका कहना था बिजनेस अगर तुमने शुरू करना है पैसे के लिए तो ना करो। मतलब बिजनेस वो है ही नहीं, मतलब रिस्पेक्ट करो, खाली पैसे की लालच में ना करो। और भाई ऐसा इंसान जिसने, मैं कहता हूँ, इतना कुछ दिया, मैं मतलब वर्ड्स में नहीं बयान कर सकता इस चीज को। पैसा हर एक के पास होता है। पैसा अंबानी के पास भी है, लेकिन अंबानी की वो रिस्पेक्ट है जो अडानी की वो रिस्पेक्ट है जो रतन टाटा सर की भी है। बिल्कुल है, मैं नहीं कह रहा, उनकी है अपनी अपनी जगह पर रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूँ रतन टाटा सर जैसी रिस्पेक्ट है इस जैसी। मैं कह रहा हूँ कुछ लेजेंड्स है भारत में जिनमें इनका नाम आता है, ये उन लेजेंड्स में आते हैं
जिनकी जीरो हेटर्स है, एपीजे अब्दुल बिल्कुल। कलाम सर, बिल्कुल। रतन टाटा सर, ये लोगों में इनका नाम आता है। और सबसे हाँ। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, ये वो इंसान है जिसका मैं कहता हूँ लाखों साल बाद भी बुक्स में भी इनका आएगा कि एक इंसान थे जिसने टाटा को और इस चीजों को सही इतना बात है। आगे लेकर ये गया। अमर हो इनका चुके हैं। नाम अमर हो चुका है, ये कभी भी मिटने वाला नाम तो नहीं। आप क्या इसका कहना चाहते हो, कमेंट में बताना। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।